Hello friends, this is Abhay Pratap. Welcome to my YouTube channel E-Study with Abhay. Today we are presenting to train part 2. Here we are discussing about problem based on train. And guys, I hope all of you good and healthy. Today we are discussing about train part 2. दोस्तों आज हम लोग ट्रेन पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने ट्रेन की बेसिक चीजों को जाना था और उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोगों ने किया था और क्वेश्चनों को कैसे समझेंगे ये सब हम लोगों ने पहली वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग ट्रेन पार्ट 2 के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो सब बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दें जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और इस कोरोना टाइम में आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें और वीडियो सब बने रहें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई अन्य रेलगाड़ी को 50 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। पहली ट्रेन की हमें बताई गई है और दूसरी की पूछी गई है। तो दोस्तों हमने बताया था जब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो हम लोग स्पीड का डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखिए पहली ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। हमने बोला था जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस हमने देखा यहाँ पे 18 आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें चाल पता चल गई है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग इसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोगों को 5/18 से गुणा करना होगा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये कट गया, यहाँ पे आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये हमारी स्पीड आ गई है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अब जब ये ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो ये दोनों ट्रेन अपनी अपनी दूरियों को पार करेंगी। पहली ट्रेन की दूरी हमें नहीं मालूम है तो पहली ट्रेन की मालूम है 120 और दूसरी ट्रेन की हमें नहीं मालूम है तो हम इसे x मान लेते हैं और देखते हैं कि चाल कितनी है। चाल 5 है, दूरी बटे चाल। ये ट्रेन जब जा रही है एक ही डायरेक्शन में तो दोनों ट्रेनों के योग को पार करेगी। तो दूरी ये हो गई, चाल हमारा ये हो गया, समय 50 सेकंड दिया है, 50 सेकंड्स यहाँ पे हमें दिया गया है। चाल समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दे सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दाइए देख लेते हैं 120 प्लस x बराबर यहाँ पे 250 आ गया। इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ गया। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं x बराबर 250 माइनस 120, यहां पे आ गया 130 मीटर। डिस्टेंस मीटर में आ गया क्योंकि हम लोगों ने यहां पे कन्वर्ट कर लिया था। तो देखिए जहां पे हमारी यूनिट मीटर में थी, ये भी मीटर में, ये सेकंड में है और ये स्पीड भी मीटर पर सेकंड में है। तो ये हमारा डिस्टेंस भी जो है ट्रेन की जो लंबाई है वो मीटर में आ गया। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 130 मीटर हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, उसमें बताया गया है उसी दिशा में हम लोगों ने डिफरेंस ले लिया। बस ये किलोमीटर में दिया था, किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। तो ये हम लोगों ने पहली वीडियो में देख लिया था कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेम इसी प्रकार करके 5 मीटर प्रति सेकंड निकाल लिया। अब यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल के फार्मूले से हम लोगों ने रख दिया। तो जहां पे ये देखने वाली बात है जब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो ट्रेन दोनों ट्रेनों के योग को पार करेगी। तो पहली ट्रेन हमें मालूम था लंबाई और दूसरी ट्रेन की हमें निकालनी थी तो हमने वहां पे x रख लिया।
तो इस प्रकार हमारा ये इक्वेशन बन गया, हम लोगों ने सॉल्व किया तो x बराबर 130 मीटर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन हमने आपको रिकॉल करा दिया है। आइए एक क्वेश्चन अगली और देख लेते हैं, फिर उसके बाद और अच्छे क्वेश्चनों को उठाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से मानी कि आमने सामने से आ रही हैं, जिसकी चाल पहली वाली ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली ट्रेन की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। देखिए जहां पे क्वेश्चन कह रहा है आमने सामने से, विपरीत दिशाओं में मतलब आमने सामने से, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है। हमने मान लिया ये ट्रेन ये आ रही है, इस स्पीड से जा रही है और दूसरी ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आमने सामने आ रही है। तो आप देखिए अगर ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, हमने कहा था जब विपरीत दिशाओं में रहेंगी तो हम इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप जोड़ सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब ट्रेन चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो दोनों डायरेक्शनों में ट्रेनें अपनी अपनी दूरियों को जोड़ के पार करेंगी, मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को पार करेंगी। तो यहाँ पे लंबाई बताई गई है, पहली ट्रेन 126 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन 114 मीटर लंबी है। हम इसे जोड़ लेते हैं, आ जाएगा 6 4 10 2 3 4 240 मीटर। आप देख पा रहे होंगे दोनों ट्रेनों की लंबाई 240 मीटर है और ट्रेनों की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो हम लोग इसका डिफरेंस ले लेते, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो इसे भी मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे। हमने आपको बताया है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 18 चौक 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारा स्पीड आ गया। ट्रेन की स्पीड हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया, एक सेकंड में 20 मीटर मतलब 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे स्पीड ये दी गई है, डिस्टेंस ये है, दूरी बटे चाल हमारा ये दिया हुआ है। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। एक दूसरे को पार करना मतलब दोनों ट्रेनों का लंबाइयों का योग वो अपने आप को पार करेंगी। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग हम लोगों ने निकाल लिया 240 और ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर। हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो 12 सेकंड हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये 0 से 0 कट गया और 24 से 2 काटा तो 12 सेकंड आ गया। इस प्रकार हमने जाना कि वो 12 सेकंड बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी। अब आप यहाँ पे देखिएगा जब सेम डायरेक्शन था तो हम लोगों ने ट्रेनों की लंबाइयों का अंतर ले लिया, सॉरी स्पीड का अंतर ले लिया था। और सेम डायरेक्शन था तो हम लोगों ने अंतर लिया था, अपोजिट डायरेक्शन है तो हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। बस बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा आपको मालूम है आप लोग करते जाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की तरफ, आप लोग देखिएगा। आइए अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है, ठीक है। यानी कि मालगाड़ी जो है 6 घंटे चल चुकी है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की गति बताएं। मालगाड़ी धीरे चल रही होगी, तो देखिए जब ट्रेन एक दूसरे को पकड़ रहे होंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रही है, एक मालगाड़ी जाएगी एक यात्री गाड़ी हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा था कि जब सेम डायरेक्शन में रहे तो हम लोग स्पीड को घटा लेते हैं, स्पीड का अंतर ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं मालगाड़ी ये है, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि इनको थोड़ा कम है। हाँ आइए देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मालगाड़ी की चाल हमें नहीं बताई गई है, हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे यात्री गाड़ी में बता दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने देखा था जब सेम डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं, जब सेम डायरेक्शन में हम लोग यात्रा करते हैं तो हम इनका चालों का अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया 90 - x
या फिर x माइनस 90 भी कर सकते हैं। तो ये चारों का अंतर हमारा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 6 घंटे बाद मतलब यात्री गाड़ी चलती है, तो यहाँ पे मतलब 6 घंटे मालगाड़ी चल चुकी होगी, तो मतलब 6 घंटे में इस स्पीड से चली होगी, तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो ये दूसरी मतलब रेलगाड़ी आएगी, जो दूसरी है वो 4 घंटे ये इस स्पीड से चली होगी, तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा, क्योंकि जो अब इनका अंतर जो 4 घंटे में चलेगा तो इस दूरी के बराबर ही आ जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 360 माइनस 4x, यहाँ पे 6x, यहाँ पे हम लोगों ने घटा लिया 2x, यहाँ पे आ गया 360, यहाँ पे x बराबर आ गया 180। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि x बराबर 180 आ गया। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जहां पे माइनस था हम लोग इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये थोड़ा सा माइनस में मिस्टेक हो गया, देखिए ये इधर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 36। ये देखिए हम लोगों का आ गया, ये हम लोगों का आंसर आ गया, x बराबर 36 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये हम लोगों ने यूनिट चेंज नहीं करी थी, तो ये आंसर हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आइए इसे एक बार और समझ लेते हैं। देखिए बताया गया है एक यात्री रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, लेकिन 6 घंटे पहले मतलब 6 घंटे से पहले वो जो है मालगाड़ी चल रही थी, 6 घंटे से मालगाड़ी चल रही थी, और यहाँ पे बताया गया कि 4 घंटे बाद उसको जो है पकड़ लेती है। कौन? यात्री गाड़ी जो है 4 घंटे बाद चलना शुरू करती है तो उसे पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की चाल बतानी है, यानी कि मालगाड़ी धीरे चल रही होगी। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, क्योंकि तेज गाड़ी ही धीरे गाड़ी को पीछे करेगी। तो हम लोगों ने देखा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोगों ने घटा लिया। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर रेलगाड़ी की चाल मालगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है, तो हम 6 घंटे तक चलाएंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना है। तो हम लोगों ने मान लिया 6x चल चुकी है, लेकिन फिर देखते हैं डिफरेंस ले लेते हैं। वो डिफरेंस वाला जो है 4 घंटे तक चल रही ट्रेन, क्योंकि 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो दोनों की डिस्टेंस सेम हो जाएगी, क्योंकि जितनी ये चली होगी उतनी वो भी चलेगी, तो भी एक दूसरे को पकड़ पाएंगे। फिर हम लोगों ने देखा इक्वेशन बन गया, सॉल्व किया, तो x बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसमें हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक और आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसे हम हल्का सा हटा देते हैं। देखिए अब यहां पे स्पीड देखने के लिए हम लोग देखेंगे 4 × 90, जहां पे देखते हैं 4 घंटे तेज वाली रेलगाड़ी जो है 4 घंटे में पकड़ती है, तो हमने देख लिया ये आ गया। और यहां पे 6 घंटे और ये 4 घंटे दोनों को जोड़ लेंगे, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 360/10 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो तेज वाली गाड़ी इतनी देर में पकड़ लेती है और यात्री रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, हमने उससे गुणा कर लिया और अपॉन में दोनों समयों का जो 6 घंटे चल चुकी है और 4 घंटे पकड़ती है, दोनों का योग हमने कर लिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारा 36 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिला के पार करेगी। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई हमें बताई गई है 300 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें बता दी गई है 240 मीटर। ये दूरी हो गई। अब जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया था, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी को मिलाकर पार करेगी, और यदि अगर खंभे को पार करती है तो ट्रेन अपनी खुद की दूरी केवल पार करेगी। तो आप लोग देख पाएंगे प्लेटफॉर्म और यहाँ पे ट्रेन दोनों की लंबाइयों को हम लोगों ने जोड़ लिया और यहाँ पे टाइम बता दिया गया 27 सेकंड में पार कर देती है। यहाँ पे यूनिट की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मीटर में दिया है, वहां पे सेकंड में दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे दूरी बटे समय 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग देख पा रहे होंगे 540/27, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 20 मीटर पर सेकंड आंसर हमारा आ गया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा रेलगाड़ी की
चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया है, तो हम लोग देख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हम लोग इसमें 18/5 से गुणा कर देते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर होता तो 5/18 से करते, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया गया है तो हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हम लोग 18/5 से गुणा करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोगों ने देखा हमारी स्पीड आ गई है 1872 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमसे पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल बताएं, तो रेलगाड़ी की चाल अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो हम लोग कह देंगे 20 मीटर पर सेकंड, और इसने लेकिन पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोगों ने मीटर पर सेकंड को हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में बदल लिया, तो हमें पता चल गया 72 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से कर सकते हैं और आपको समझ में भी आया होगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नया टाइप का है, आप लोग इसे देखिए क्या लिखा है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय कर रही है। यदि चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो समय 30 मिनट कम लगता है। तो हमें ट्रेन की वास्तविक गति बतानी है, यानी कि पहले वो ट्रेन किस गति से चल रही थी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूरी बटे चाल हमने मान लिया हमारी वास्तविक गति x है, इसमें हम लोगों ने 15 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दिया। इसको जोड़ देते हैं तो जो पुरानी गति थी हमारी दूरी बटे चाल, हमने मान लिया चाल हमारी वास्तविक ये वाली थी और बढ़ाने पे ये आ गई, बढ़ाने पे ये है और वास्तविक ये थी। जब ये हो जाता है तो यहाँ पे 30 मिनट की कमी आ जाती है, तो इसे हम मिनट को घंटे बना लेते हैं क्योंकि सारी चीजें घंटे में यहाँ पे दी हुई हैं किलोमीटर में, तो यहाँ पे हमने बना लिया। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर हम लोग देख रहे हैं 30 कॉमन मिल जाएगा, हम लोगों ने 30 हटा लिया, तो यहाँ पे देखा 3/x प्लस 15 माइनस 3/x, यहाँ पे 1/60 आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे। इसे हम लोग, ये इक्वेशन बन गई, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 45, और इधर ही हम इस इक्वेशन को पूरा उधर भेज देंगे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे 60 ब्रैकेट में x प्लस 15 और यहाँ पे x मल्टीप्लाई में ये आ गया। आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी x बराबर -60 और 45। आप हम इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि हमें मालूम है आप लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो x बराबर -60 और 45 आ जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में रहेगा। लेकिन आप जान सकते हैं चाल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो प्लस में है पॉजिटिव में है उसे हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे हमें पता चल गया ट्रेन की वास्तविक चाल कितनी थी, 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं और कैसे हम जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी 2 से 3 सेकंड में। तो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के मेथड से करेंगे। ऑप्शन से देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया रहेगा 45 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। अब इस मेथड से करेंगे तो आप लोग समझ गए होंगे, समय ज्यादा लग रहा है तो ऑप्शन से करना होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, हम लोग देख सकते हैं कैसे करेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पता है अगर वास्तविक चाल निकालना होता हम पहले ऑप्शन 45 ले लेते हैं और ऑप्शन पहले वाला लेते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे हमें पूरा 2 घंटे लग रहा है। अगर हम 90 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे, 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगे तो हमें 2 घंटे का समय लगेगा। फिर 15 किलोमीटर हम बढ़ा देते हैं, 45 प्लस 15 कर देंगे, तो यहाँ पे देखते हैं 90/60 आ जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.5 घंटा आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कटेगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5 1 सही 1/2, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आधे घंटे की कमी हो गई। और यहाँ पे हमको बताया गया है कि 30 मिनट कम हो जाता है,
तो ये देखिए 30 मिनट यहाँ पे कम हो गया, आधे घंटे 30 मिनट मतलब आधा घंटा यहाँ पे कम हो गया, आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। और आइए एक दूसरा और भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 90 दिया होता, अगर हम ऑप्शन डी ले लेते तो यहाँ पे हमारा आ जाता 1.5 घंटे और 15 घंटे प्रति घंटे बढ़ा देते तो यहाँ 75 आ जाता। इसे हम लोग सॉल्व करते तो कुछ और आता, लेकिन यहाँ पे आधे घंटे नहीं आएगा। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 15 × 75, 15 छक्का 90। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं आ रहा। एक आता तो देखिए आधे घंटे कम होता, लेकिन यहाँ पे समथिंग आ रहा तो एक पूरा पूरा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि आधे घंटे की कमी नहीं हो रही। इस प्रकार हम और भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पहला ऑप्शन मिल जाता है तो हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में अलग अलग आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पूरा आधे घंटे कम हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग जो है ऑप्शन के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चनों को जल्दी कर सकते हैं। और हमें वहां पे अपना समय बचाना है, वहां पे हमें कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, तो हमें वहां पे टिक मारना है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार ऑप्शन से कर लेंगे। देखिए आसानी से हो गया है, आप लोग समझ भी गए होंगे, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि ज्यादा लंबे क्वेश्चनों को करने में हम लोग बहुत बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन जो ट्रिक से जल्दी लग जाते हैं और आंसर आ जाता है तो अच्छा अंदर से भी अच्छी महक आती है और समझ में भी आता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, एक रेलवे ट्रेन पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करता है। कोई स्पीड से 48 मिनट में पी और क्यू के बीच की दूरी जो है तय कर लेता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है तो वो 45 मिनट में पूरी कर लेता है। अगर ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है तो वो 45 मिनट में पूरी कर लेता है। उस ट्रेन की आरंभिक चाल कितनी थी? तो देखिए इसमें कहा गया है कोई दूरी है पी और क्यू, दो स्टेशन है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी x है, वो 48 मिनट में कर लेता है, पूरी कर लेता है। लेकिन उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है तो वो 45 मिनट में कर लेता है, यानी कि 5 किलोमीटर बढ़ाने से 3 मिनट कम हो जाता है। तो आप लोग देखिएगा, आइए देखते हैं, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसे बेसिक मेथड देख लेते हैं। तो P और Q की बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं, P और Q की बीच की दूरी, P और Q की बीच की दूरी x है, ठीक है। आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ पे दूरी जो है x है, लेकिन ये चल कितनी दूर रही है? 48 मिनट में। आप लोग देखिएगा, इसे बीच की दूरी इतनी है, 48 मिनट तक ट्रेन चली है, ठीक है। इसे हम घंटे में बना लेंगे, 60 से कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो देख लीजिए ये आ गया 12 चौक 48 और ये 5। P और Q की बीच की दूरी 4x/5 हो जाएगा, ये आ गया। लेकिन अब देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है डिस्टेंस बराबर यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, ये फार्मूला है हम लोगों का। अब यहाँ पे हम लोगों को देखिए 4x/5। अब यहाँ पे 4 बताई गई है, x में 5 बढ़ा देते हैं, ये हम लोगों ने चाल मान लिया था x, ठीक है। अब यहाँ पे चाल में हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया है, तो अब इसे हमें चलाना है 45 मिनट तक। इसे हम घंटे में बना लेंगे, 45/7 घंटे तक चलाना है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 15 चौके 60, 15 या 45, यहाँ पे ये आ गया। देखिए इसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 4x/5, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया 3x + 15/4, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिएगा जगह कम है, इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसके आगे, यहाँ पे आ गया 16x, इधर हमने किया 15x प्लस यहाँ पे 75, यहाँ पे हमने देखा x बराबर 75, ये हमारी आ गई x बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यही x हमको निकालना था। ट्रेन की चाल हमने x मान ली थी, दूरी निकालने के लिए हमने इतने घंटे तक चला दिया ट्रेन को, तो दूरी पता चल गई। दूरी बराबर चाल गुणे समय हमने गुणा कर लिया, तो x की डिस्टेंस हमें पता चल गई, सॉरी x पता चल गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ट्रेन की आरंभिक चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे थी। आप ऑप्शन से भी इसे कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं।
आइए इसे एक बार और समझ लेते हैं। देखिए दो स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में कोई ट्रेन तय करती है, ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वो जो है 45 मिनट में तय कर लेता है, यानी 3 मिनट कम समय लगता है। तो हमसे ट्रेन की आरंभिक गति पूछी गई है, आरंभिक चाल पूछी गई, तो हम लोग देखिए हम लोग मान लेते हैं ट्रेन की आरंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। हमने x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इतने मिनट तक चला लिया, लेकिन मिनट को हम लोगों ने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें p और q के बीच की दूरी हमें ये मिल गई 4x/5। तो हम लोगों ने इसे देखा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, चाल गुणे समय। इससे हम लोगों ने सॉल्व किया तो x बराबर हमें पता चल गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना था, जो पूछा गया हमने उसको x मान लिया और x से हमने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणे समय, डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय। इस प्रकार हमने यहाँ डिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन यहाँ डिस्टेंस जो है x में हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन बना लिया, वैल्यू पुट कर ली, जो जो कहा गया था हमने चाल बढ़ा ली, यहाँ पे कितने मिनट में था हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बस इसमें कैच करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार करती है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो तो रेलगाड़ी की चाल बतानी। तो देखिए यहाँ पे बताया गया रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी है, और यहाँ पे हमें पुल की लंबाई बता दी गई है, ठीक है। पुल की लंबाई यहाँ पे 1 किलोमीटर बताई गई है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1000 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, आप लोग देख पा रहे होंगे। जहां से बात कनेक्ट हो रही है, रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी है, यानी कि पुल अगर 1000 मीटर है तो यहाँ पे रेलगाड़ी 500 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो ट्रेन है वो पुल को और ट्रेन को दोनों के योग को, दोनों की लंबाई को वो पार करेगी। तो दोनों की लंबाई कितना हो गया 1500 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये पुल की लंबाई हो गई, ये ट्रेन की लंबाई हो गई। ट्रेन की लंबाई हमने यहां से निकाल लिया, रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी है, तो पुल से हमने आधी कर ली, तो हमें पता चल गया रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है और पुल की लंबाई 1000 मीटर है। और इस लंबाई को पार करने में उसे 2 मिनट का समय लग रहा है। 2 मिनट का समय, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 120 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे मीटर निकाल लिया है और हमें चाल जो है समय जो है सेकंड में चाहिए, तो हम लोग देख सकते हैं 120 सेकंड यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। तो अब यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल बतानी, स्पीड बतानी, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से हमने सॉल्व किया तो 150/12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1, यहाँ पे 3 कैरी चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सही 1 मिनट। आइए देखते हैं, इसे हमें काटने की जरूरत नहीं है, हमने काटने का प्रयास किया लेकिन यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, तो 18/5 से हमें गुणा करना होगा। इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है, 30 आ जाएगा यहाँ पे। जहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं 6 दूनी 12, 6 3 18, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15 गुणे 3 यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देखिएगा पुल की लंबाई हमें बता दी गई थी 1 किलोमीटर, हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया। फिर उसके बाद हमें बताया गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई की आधी है, तो आधी मतलब 500 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेलगाड़ी और पुल दोनों की लंबाई को हम जोड़ लेंगे और वो दोनों लंबाइयों को 120 सेकंड में पार कर रहा है। यहाँ पे 2 मिनट बताया गया, 2 मिनट को हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो 120 सेकंड आ गया। इसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें पता चल गया कि 45 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी चाल हमें यहाँ पे पता चल गया 45 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ट्रेन टॉपिक ज्यादा कठिन नहीं है, बस आप वीडियो को देखते रहें और क्वेश्चनों को समझते रहें और करने का प्रयास करते रहें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसे जो है घर अपने आप से सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व कराएंगे, लेकिन आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं।
चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री, कोई रेलगाड़ी चल रही उसमें एक यात्री बैठा हुआ है, 1 मिनट में 21 खंबे गिन सकता है। यदि खंबे 50 मीटर की दूरी पर लगे हों तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो देखिए वो 50 खंबे गिनता है, सॉरी 21 खंबे गिनता है और प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है। 21 खंबे गिनता है और प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 57 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा, बहुत ही सरल है। अगर आपको ना है तो आप परेशान ना होइएगा, हम अपनी अगली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। ये 2002 में पूछा गया था, तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कभी भी पूछा जा सकता है, ये हमें आना चाहिए। आप लोग प्रयास करिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। आप लोग वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों ने भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें और हमारी वीडियो के साथ बने रहें। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।